हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज ट्रिगोनोमेट्री का शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें से हमने आपको 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कंप्लीट करवा चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। अगर आप फार्मूला याद रखे होंगे तो सारा क्वेश्चन आपसे हमसे पहले बन जाता होगा इजी वे में। तो आज का क्लास शुरू करने के पहले एक बार फिर से ट्रिक पे चला जाए। देखिए कैसे ध्यान दिला दे रहे हैं। भूल जाइएगा कभी तब इसका इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो फॉर्मूला तो ऑन द लिप्स होना चाहिए। ठीक है ना? तो देखिए ध्यान से कैसे होगा। यहाँ कर दिए साइन कॉस टैन, किए ना जी। साइन का उल्टा क्या होता है आपको पता है ना? कॉसेक। कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। फॉर्मूला कैसे बना था? कौन सा ट्रिक था? तो पंडित बद्री प्रसाद बाई में हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद बाई में हर हर भोले, यही ना ट्रिक था। मिल गया फॉर्मूला। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच और टैन थीटा इक्वल टू पी बाई में बी। कॉस एक एच बाई में पी, सेक एच बाई में बी और कॉट बी बाई में पी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि देखिए ध्यान से, अब आपका काम ये है कि बुक खोलिए और क्वेश्चन को खुद से पढ़िए। कह रहा है कि इफ 3 cot a इक्वल टू 4, यदि 3 cot a इक्वल टू कितना दिया है? 4 दिया हुआ है। चेक वेदर, आपको चेक करके बताना है कि क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी कि आपको चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लाना है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। लाना नहीं है, आपको चेक करके बताना है कि ये दोनों बराबर हो सकते हैं कि नहीं। और पहले से किसका वैल्यू दिया हुआ था? तो 3 cot a इक्वल टू 4। तो देखिए ध्यान से 3 cot a इक्वल टू 4 दिया है। 3 cot के साथ में क्या में है? मल्टीप्लाई में। इधर जाएगा तो डिवाइड में। सो cot a इक्वल टू हो जाएगा 4 बाई में 3। अब cot थीटा बराबर क्या होता है? b बाई में p होता है ना। अब जैसे ही आया तो b का वैल्यू हो गया आपका, सो b इक्वल टू 4 और p इक्वल टू 3। क्या बच रहा है जी? h हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है ना। यानी अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 3 का स्क्वायर 9, यानी आ गया 25 और 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 है। क्लियर है ना? अब आपको क्या प्रूफ करना था उस पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पे उसका एलएचएस क्या है लेके चलेंगे। देखिए एलएचएस है आपका, ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यही ना। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला बताइए। टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है, तो लिख दिए पी बाई बी का होल स्क्वायर बाई में, देखिए ध्यान से, 1 प्लस पी बाई बी का होल स्क्वायर। इसके बाद 1 रहेगा यहाँ पे p बाई बी। देखिए p बाई बी कितना हो जाएगा? 3 बाई में 4, 3 बाई में 4 का स्क्वायर बाई में, देखिए ध्यान से,
1 प्लस 3/4 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 3/4 का स्क्वायर कीजिए तो 1 माइनस 9 बाई में 16 बाई में 1 प्लस 9 बाई में 16। देखिए ध्यान से, इसके बाद एलसीएम लीजिएगा ऊपर वाले का, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो 16 हो जाएगा, 16 होगा ना जी। तो 16 माइनस 9 ऊपर और 16 प्लस 9 बाई में 16 नीचे। 16 से 16 कैंसिल, 16 में से 9 जाएगा 7 और 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 है। एलएचएस का वैल्यू आ गया 7 बाई में 25। क्लियर है ना इतना। सबसे पहले तो 3 cot a इक्वल टू 4 दिया था, तो cot a इक्वल टू 4/3 इक्वल टू b/p। एकदम आसानी से वहां से हाइपोटेनस निकाल लिए, हाइपोटेनस का वैल्यू 5 आया। अब क्या किए, एलएचएस लेकर चले, उसका वैल्यू 7/25 आया। अगर आरएचएस का वैल्यू भी 7/25 आ जाता है तो आपका एलएचएस बराबर आरएचएस हो सकता है, और नहीं तो नहीं होगा। अब इतना पहले नोट कीजिए, तब हम आरएचएस आपको दिखा रहे हैं कैसे आएगा। इसको नोट कीजिए आप लोग, ठीक है ना। अब देखिए आरएचएस क्या है आपका, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो बी बाई में एच, तो बी बाई में एच का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा बराबर पी बाई में एच, तो पी बाई एच का होल स्क्वायर। अब बी का वैल्यू कितना है 4 और एच का वैल्यू 5, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4 बाई में 5 का होल स्क्वायर, और p का वैल्यू है आपका 3 माइनस 3 बाई में 5 का होल स्क्वायर। हुआ ना जी। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 बाई में 25, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 9 बाई में 25। एलसीएम क्या हो गया 25, 16 माइनस 9 यानी कितना आ गया 7 बाई में 25। एलएचएस भी इतना ही आया था, तो लिखेंगे सो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया। इसलिए आपका 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू हो सकता है क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक ना, यही चेक करना था, चेक करके बता दिए। तो आप अभी यहाँ से नोट करेंगे और यहाँ तक, फिर अब आपका पूरा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पूरा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ठीक है ना। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा और समझ के नोट कीजिएगा, ठीक है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan a इक्वल टू 1/√3। आपका tan कह रहा है, सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन ट्रायंगल ABC, ABC एक ट्रायंगल है। देखिए आपको एक ट्रायंगल बना के भी दिखा रहे हैं। ये रहा, कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। राइट एंगल कहाँ पे है, तो बी पे है। ये रहा ABC। क्लियर। अब आपका दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी इफ tan a इक्वल टू 1/√3। tan a बराबर क्या दिया है 1 बाई में √3। फाइंड द वैल्यू ऑफ, तब आपको वैल्यू निकालना है इन सब चीजों का। साइन a इंटू कॉस c। देखिए इधर लिख रहे हैं पहला क्वेश्चन, मान लीजिए इसका दिया हुआ है साइन a इंटू में कॉस c, ठीक है, प्लस कॉस a इंटू में साइन c। इसका वैल्यू निकालना है आपको। तो ध्यान दीजिएगा कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो tan a के अनुसार आपका, देखिए a के अनुसार ये आपका बेस
ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P बाई में B, बताया ना, tan थीटा बराबर होता है P बाई में B। तो इसके लिए P हो गया BC और B हो गया AB। इस ट्रायंगल के अनुसार लिखेंगे क्योंकि इसी ट्रायंगल के अनुसार वो दिया हुआ है आपका tan A इक्वल टू 1/√3, इसलिए आपका BC बाई AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3। अब देखिए ध्यान से, तो यहां से BC आपका हो जाएगा 1, सो BC इक्वल टू आ गया 1 एंड AB इक्वल टू क्या आ गया √3, आया ना। अब यहां से AC निकाल दीजिए, तो AC क्या है इसका हाइपोटेनस है ना, तो हाइपोटेनस निकालिए। सो AC इक्वल टू हो जाएगा √BC² प्लस में AB², यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, यानी आ गया √4 और √4 का वैल्यू 2 होता है। ये आपको समझ में आया। सबसे पहले दिया हुआ था कि tan A इक्वल टू 1/√3, एक ट्रायंगल है ABC जो कि राइट एंगल कहाँ पे है B पे है, तो फिगर बना दिए, राइट एंगल B पे कर दिए। अब tan A बराबर दिया था तो A के अनुसार ये आपका बेस, ये परपेंडिकुलर, तो tan थीटा बराबर होता है P बाई में B, तो BC बाई में AB, यहाँ से BC इक्वल टू 1 हो गया, AB इक्वल टू √3 हो गया। सो AC निकाल लिए, हाइपोटेनस निकाल लिए। अब पहला क्वेश्चन आपका यही है, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू में साइन C। देखिए ध्यान से कैसे निकलेगा। साइन A के अनुसार साइन थीटा बराबर क्या होता है P बाई में H, तो यहां से हो जाएगा P आपका BC A के अनुसार और हाइपोटेनस हो जाएगा AC, तो BC बाई में AC इंटू कॉस C। ध्यान दीजिए C के अनुसार जैसे ही C पे आया तो आपका P हो जाएगा B हो जाएगा ये, तो cos C बराबर क्या, तो cos थीटा बराबर होता है आपका B बाई में H, तो B कौन है C के अनुसार BC और H तो हमेशा AC ही रहेगा। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, प्लस cos A के अनुसार देखिए ये आपका बेस, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो हमेशा यही रहेगा, तो cos थीटा बराबर होता है क्या B बाई में H, तो B हो जाएगा AB, अब बाई में AC इंटू साइन C। देखिए C के अनुसार आपका ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि P बाई में B होता है ना, तो AB या P बाई में H, तो AB या बाई में AC आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होके आ गया BC बाई AC का होल स्क्वायर प्लस इधर से आ गया AB बाई में AC का होल स्क्वायर, आया ना जी। अब BC का वैल्यू कितना है 1, AC का वैल्यू 2, यानी कि हो गया आपका 1/2 का होल स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू कितना है √3, AC का वैल्यू 2। देखिए ध्यान से, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 बाई में 4, 4 आपका LCM हो गया, यानी 1 प्लस क्या आ गया 3, यानी 4 बाई में 4 कट के क्या आ गया 1, यही आंसर होगा पहला का। यानी कि आपको सबसे पहले तो सबका वैल्यू निकाल लेना है इस ट्रायंगल का, और उसके बाद जो पहला क्वेश्चन दिया है उसके अनुसार आपका पहला सॉल्व हो गया। अब आपको इसी का दूसरा बनाना है, तब तक इसको नोट कीजिए, फिर आपको दूसरा समझा रहे हैं, इतना नोट कीजिए पहले। देखिए अब 9 का सेकेंड क्वेश्चन ये रहा, आपको इसका वैल्यू निकालना है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू में साइन C। cos थीटा यानी cos A के अनुसार cos थीटा बराबर B बाई H होता है ना, तो A के अनुसार B हो जाएगा AB, अब बाई में H हो जाएगा आपका AC, AB बाई में AC का इंटू अब cos C,
कॉस सी के अनुसार बी सी। अब बाई में क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, कॉस सी के अनुसार बी सी आपका बेस हो जाएगा और हाइपोटेनस तो हमेशा ए सी रहेगा। तो बी सी या बाई में ए सी माइनस साइन ए। देखिए ध्यान से, साइन ए का वैल्यू निकालिए, ए के अनुसार आपका पी बी सी हो जाएगा और हाइपोटेनस तो हमेशा ए सी रहेगा, यानी बी सी बाई में ए सी इंटू साइन सी। साइन सी का वैल्यू क्या होगा, तो सी के अनुसार आपका पी आपका ए बी हो जाएगा और एच हो जाएगा ए सी, यानी ए बी बाई में ए सी। ठीक है ना। फॉर्मूला होता है पी बाई बी, पी बाई एच, बी बाई एच, ये सब लिखवाए हैं। और पी और बी का वैल्यू एंगल के अनुसार बदलते रहता है, ये सब पहले ही क्लास में समझा चुके हैं। अगर पहला वीडियो ट्रिगोनोमेट्री का नहीं देखे होंगे तो फिर ये कैसे लिख दे रहे हैं, थोड़ा कम समझ में आएगा। ठीक है ना। तो ए बी आपका, ए बी का वैल्यू कितना है, देखिए रूट थ्री इंटू में 2 बाई में 2 इंटू में बी सी का वैल्यू 1 बाई में 2 माइनस फिर बी सी का वैल्यू कितना है 1 बाई में 2 इंटू रूट 3 बाई में 2, यानी आ गया रूट 3/4। इधर से भी आ जाएगा माइनस रूट 3 बाई में 4, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0। जैसे ही 0 आया यही आपका फाइनल आंसर हो गया 9 का सेकंड का। तो इतना फिर आपको नोट करना होगा, 9 का सेकंड समाप्त हुआ। अब आपको 10 नंबर क्वेश्चन एग्जामिनेशन व्यू से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीबीआई क्वेश्चन है, उसको ध्यान से समझिएगा। तब तक इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए आप लोग पहले, फिर आपको 10 नंबर समझा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, पहले बुक पे ध्यान देंगे। कर रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। एक ट्रायंगल बनाते हैं पी क्यू आर, जो कि कहाँ पे राइट एंगल है, क्यू पे। देखिए ध्यान से, ये ट्रायंगल हो गया आपका पी क्यू आर, इसका राइट एंगल कहाँ पे है, क्यू पे है। पी और आर को कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन क्यू हमेशा वहीं रखना है जहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर, देखिए ध्यान से, पी आर प्लस क्यू आर, ये दोनों का ऐड करने पर 25 आ रहा है। पी क्यू इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ये जो पी क्यू है ये 5 दिया हुआ है, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। अब डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी और टेन पी। पी के अनुसार आपको साइन, कॉस और टेन का निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। सबसे पहले तो पी क्यू इन ट्रायंगल, देखिए ध्यान से, पी क्यू आर में चलते हैं। तो पी क्यू बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, और पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका 25 सेंटीमीटर। मतलब ये दोनों साइड ऐड होकर कितना हो गया 25 है। अगर हम एक को x मानते हैं, मान लीजिए, देखिए ध्यान से, लेट क्यू आर इक्वल टू एक्स, मान लीजिए x सेंटीमीटर है, तो ये x हो जाएगा। तो अब जो बचेगा, बाकी जो बचेगा उधर वाला, तो 25 में से माइनस होके हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि दोनों का ऐड 25 है, मान लीजिए दोनों का ऐड 25 है, अगर एक 7 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 18 होगा। तो अगर एक x है तो दूसरा कितना हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। क्लियर है ना। तो अब यहाँ से यहाँ लिख भी दे रहे हैं आपका पी क्यू आर माने है x, तो पी आर बराबर आ जाएगा आपका 25 माइनस x सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है। अब यहां से लिखेंगे वी नो डेट, हम लोग क्या जानते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू, यानी पी आर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी क्यू आर स्क्वायर प्लस में
पी क्यू स्क्वायर। अब हाइपोटेनस पी आर कितना है, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर कितना है जी, तो क्यू आर है आपका एक्स स्क्वायर। अब पी क्यू कितना है, तो 5 का स्क्वायर। क्लियर है ना। अब यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे। देखिए ध्यान से कैसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर, होगा ना जी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ध्यान से, a स्क्वायर माइनस माइनस की प्लस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हुआ ना जी। ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक्स का स्क्वायर करेंगे तो x और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अब 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाएगा, प्लस x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, और यहाँ से फिर इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 25 इंटू 2 50 या 50 इंटू एक्स तो 50x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 25 है। अब एक काम कीजिए, दोनों x वाले को इधर आइए, 25 को इधर ले आइए, ठीक ना। तो यहाँ से जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो देखिए ध्यान से, आपका आ गया तो 625 माइनस 25। देखिए इसको इधर लेके चले आए, अब इन दोनों को उधर लेके जा रहे हैं, तो पहले से उधर एक्स स्क्वायर बचा हुआ था, ये दोनों जाएगा, ये इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, तो माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस 50x। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर 625 में से 25 गया तो 600 इक्वल टू 50x। सो x बराबर ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 600 बाई में 50 इक्वल टू x। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 12 बार में, सो x बराबर आ गया आपका 12। अब जैसे ही 12 आया तो क्यू आर और पी आर का मान निकाल लीजिए। सो क्यू आर बराबर हो गया x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर हो गया आपका 25 माइनस एक्स यानी 25 माइनस 12 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। दोनों आ गया। आप इन दोनों का जैसे ही वैल्यू निकाल लिए तो आप तीनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। किसका किसका, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी, इन तीनों का वैल्यू निकालना है। किसका किसका, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो साइन पी के अनुसार देखिए तीनों में पी है ना, तो पी के अनुसार ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई में एच यानी क्यू आर बाई में पी आर। यहाँ लिख दे रहे हैं क्यू आर बाई में पी आर। क्यू आर का वैल्यू आपका 12 है और पी आर का वैल्यू 13 बाई में हो गया 13। ये आपका आंसर आ गया। देखिए ध्यान से, सबका वैल्यू निकाले हैं। पी आर का वैल्यू 13 आया था, क्यू आर का वैल्यू 12 वही रख दिए हैं। कॉस पी, पी के अनुसार कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है यानी पी क्यू बाई में पी आर। तो पी क्यू बाई में पी आर, पी क्यू का वैल्यू 5 था और पी आर का वैल्यू 13, ये भी आंसर हो गया। अब टेन पी, टेन थीटा बराबर होता है पी बाई में बी यानी क्यू आर बाई में पी क्यू। तो हो जाएगा क्यू आर बाई में पी क्यू। तो क्यू आर का वैल्यू है आपका कितना, एक्स का वैल्यू 12 आया था ना जी, 12 बाई में 5। नोट कीजिए इतना, आपका क्वेश्चन नंबर 10 का फुल सॉल्यूशन हो गया। सबसे पहले तो इतना आप लोग नोट करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही रहेगा। अब आपको कल का क्लास जो होगा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन नंबर 11 वो जानबूझ के छोड़ रहे हैं। उसके साथ साथ आपका एंगल का एक टेबल मिलेगा। जो टेबल आपको मिलेगा उसको ज़रूर से ज़रूर आप याद कर लीजिएगा,
एकदम कल की क्लास में मिलेगा और कल ही याद कर लीजिएगा, दिन रात मिला के एकदम ध्यान से, क्योंकि अगर वो याद नहीं कीजिएगा तो फिर आपको 8.2 आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा, आपको हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, कल का वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद, और उम्मीद है कि आप घर पे मन से पढ़ते होंगे। ठीक है।